कौन है? मैं पूछता हूँ कौन है जिसने मेरे अश्रु को रोकने की हिम्मत की है? साहस हो तो सामने आओ, सामने आओ। हमें पहचानने में भूल मत करो। हम तुम्हारे हित और शुभचिंतक हैं उत्तम। हित और शुभचिंतक इस प्रकार नहीं आते। तुम्हारे मन की व्यग्रता का अनुमान लगाकर हमने इसी प्रकार आना उचित समझा उत्तम। हम तुम्हारी विजय चाहते हैं, हम तुम्हारा उत्कर्ष चाहते हैं। हम तुम्हें मनु साम्राज्य के राज सिंहासन पर बिठाकर सम्राट बनाना चाहते हैं। इतनी ढेर सारी कृपा का कारण? भजमन। इस कृपा का केवल इतना ही कारण है उत्तम कि जो तुम्हारा शत्रु है वही हरि भक्त ध्रुव हमारा भी घोर शत्रु है। अपने अपमान के प्रतिशोध के लिए हम भाग्य विधाता शनिदेव उस ध्रुव को तुम्हारे मार्ग से सदा सदा के लिए हटा देना चाहते हैं। कदापि नहीं। मुझे पहचानने में आपने भूल की है शनिदेव। ध्रुव भैया मेरे शत्रु नहीं, मेरे सबसे प्रिय और आदरणीय है। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट पहुंचे, ये मैं किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं कर सकता। मूर्ख हो तुम उत्तम, मूर्ख, जो सुख और सौभाग्य को ठुकराकर दुख, दुर्दशा, दुर्भाग्य को निमंत्रण दे रहे हो। तुम्हारे दुर्दशा का कारण ध्रुव है उत्तम। उसी के कारण तुम आज राज सुख का त्याग करके इस वन में भटक रहे हो। उसी के कारण। यह भी आपकी भूल है शनिदेव। मेरी दुर्दशा का कारण ध्रुव भैया नहीं, मेरा दुर्भाग्य है। मेरी माता ने भैया ध्रुव और माता सुनीति के साथ जो अन्याय किया है उसका ही फल भुगत रहा हूं मैं। इसमें ध्रुव भैया का कोई दोष नहीं है। सावधान, सावधान। हमने तेरी माता को कितनी बार चेतावनी दी, तुझे कितनी बार सावधान किया। हमारे आदेश को ठुकराने का दंड तुझे अपने प्राण देकर चुकाना होगा उत्तम। अभी भी समय है। ध्रुव के विरुद्ध हमारी बात मानकर हमारी आराधना कर। असंभव, असंभव। मनुवंश में जन्म लेने वाला केवल त्रिलोकीनाथ जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना करता है। आपको यहां से निराश लौटना पड़ेगा शनिदेव, निराश लौटना पड़ेगा। हमारे लौटने का परिणाम तेरी मृत्यु हो गई, तेरी मृत्यु, क्योंकि मैं शनि हूं, शनि। प्रणाम शनिदेव। महान विष्णु भक्त भक्तराज ध्रुव कभी मेरी आराधिका रही सुरुचि के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर आज तुम फूले नहीं समा रहे होंगे। शनिदेव, सच्चा हरिभक्त वही होता है जो न प्रशंसा से प्रसन्न होता है और न निंदा से रुष्ट। वो तो अपना सब कुछ अपने आराध्य प्रभु के सामने समर्पित करके सबके हित और परोपकार की बात सोचता है। सबके हित और परोपकार की बात सोचने वाले भक्तराज ध्रुव, अब इन बातों को भूल जाओ। अब तुम केवल अपने सौतेले भाई उत्तम के हित के बारे में सोचो, जिस पर मेरी अर्थात इस संसार के सबसे विध्वंसक, विनाशक और भयानक को दृष्टि पड़ चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं शनिदेव? मेरे भाई उत्तम ने भला आपका क्या बिगाड़ा है? तो तुमने मेरा क्या बिगाड़ा था ध्रुव? जो मैंने बचपन में तुम्हें
यातनाओं का प्रसाद दिया था। अर्थात आप व्यर्थी? व्यर्थ नहीं ध्रुव, व्यर्थ नहीं। शनिदेव का कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता। जो शनिदेव की आराधना से मुख मोड़ते हैं वो शनिदेव के क्रोध और कोप का पात्र बन जाते हैं। अर्थात आप संसार को अपनी आराधना के लिए विवश कर देना चाहते हैं। यह आपकी भूल है शनिदेव। विवश होकर मनुवंशी मर सकता है, झुक नहीं सकता। तुम जैसे मनुवंशी और विष्णु भक्तों के झुकने का समय आ गया है ध्रुव। ध्रुव, क्या तुम उत्तम का हित चाहते हो? क्या तुम हमारी भयानक, विध्वंसक और विनाशक कुदृष्टि से उसकी रक्षा करना चाहते हो? अवश्य। मैं अपने भाई की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी दे सकता हूं। ना ध्रुव, ना। प्राणों का बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम केवल विष्णु भक्ति का त्याग करके मेरी आराधना प्रारंभ कर दो। मेरी प्रसन्नता और मेरी कृपा इस राजमहल से दूर चले गए उत्तम को कुछ ही क्षणों में यहां लाकर खड़ा कर देगी। तो क्या आप भी मुझे शनि आराधना करने के लिए विवश कर देना चाहते हैं? फिर वही ध्रुव, विवश नहीं करना चाहता। मैं तो तुम्हारे भाई का हित और उसके जीवन की रक्षा करने का उपाय बताना चाहता हूं। ध्रुव, शनि भक्ति से तुम्हें संसार का हर एक सुख मिलेगा, हर एक सुख, और तुम्हारा भाई तुमसे दूर भी नहीं जाएगा। नहीं, कदापि नहीं शनिदेव। जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति और कृपा मेरे जीवन का अंग बन चुकी है। भागवत भक्ति की पावन गंगा मेरे रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। भय दिखाकर आप मुझसे अपनी अनुचित मांग पूरी नहीं करवा सकते। सावधान, सावधान। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं ध्रुव। यदि तुम अपने भाई को जीवित देखना चाहते हो तो विष्णु भक्ति का त्याग करके केवल मेरी आराधना करो, अन्यथा तुम्हारे भाई के मृत्यु का कलंक तुम्हारी हरि भक्ति को कलंकित कर देगा। असंभव। जगदीश्वर भगवान की कृपा से मेरे भाई को कुछ भी नहीं होगा। होगा, अवश्य होगा, क्योंकि वो अभागा अब दंडनायक शनिदेव के दंड का पात्र बन चुका है ध्रुव। और तुम ये जो विष्णु भक्ति का राग आलापते हो ना, मैं उसकी कीर्ति को मिट्टी में मिलाकर रख दूंगा। सारा संसार तुम पर थूकेगा ध्रुव। और जो तुम्हारी प्रशंसा करते नहीं थकते वे तुम्हें अपने भाई की हत्या करवाने वाला स्वार्थी कहेंगे। नहीं शनिदेव, नहीं। सच्चे भागवत भक्तों को भयभीत करके भागवत भक्ति से डिगाया नहीं जा सकता। अब आप जा सकते हैं और भविष्य में हमारे मनुवंश पर अपनी काली छाया और कुदृष्टि डालने की भूल कभी न कीजिएगा। ध्रुव, भूल तो तूने की है। महाराज की जय हो। प्रणाम राजमाता। प्रणाम महारानी सुरुचि। क्या संदेशा लाई हो? महाराज, सेनापति शीघ्र ही आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। उन्हें भीतर भेज दो। जो आज्ञा। यदि उत्तम का पता चल गया तो सेनापति उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? वे तुमसे भेंट की अनुमति क्यों चाहते हैं? क्षमा करें महाराज। किस बात की क्षमा मांग रहे हैं आप? राजमाता, मैं एक दुखद समाचार लेकर। दुखद समाचार? कैसे समाचार? आप प्रिय उत्तम को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? कहे सेनापति, क्या दुखद समाचार सुनाना चाहते हैं आप? महाराज, युवराज उत्तम। क्या? उत्तम? क्या हुआ भैया उत्तम को? शीघ्र कहो सेनापति। महाराज, वे यक्षों के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए हैं महाराज। उत्तम! ये उत्तम! ये सच नहीं हो सकता।
सुरुचि, सुरुचि, यक्षों से युद्ध का कारण? कारण अब तक ज्ञात नहीं हो सका है महाराज। हमारी सेना जब वहां पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी भैया उत्तम? तुम्हारे हट के कारण शनिदेव को अपनी कुदृष्टि प्रयोग करने का अवसर मिल गया। धन्य है शनिदेव, धन्य है। आपकी मारक शक्ति फिर से जागृत देखकर राहु का मन प्रसन्न हो गया। राहु, कैसी लगी हमारी योजना? सुंदर, अति सुंदर भाग्य विधाता। यक्षों को प्रेरणा देकर अपनी आज्ञा को ठुकराने वाले दुष्ट उत्तम को दंडित करवा दिया। अब तो आपकी शक्ति का लोहा उस विष्णु भक्त ध्रुव को भी मानना पड़ेगा शनिदेव। राहु, मैंने यक्षों से उत्तम को दंडित करवाकर संसार में विष्णु भक्तों की कीर्ति को धूल में मिला दिया है। आपके समान दंडदाता इस संसार में दूसरा कोई नहीं। अब संसार में विष्णु भक्त ध्रुव की भी निंदा हर स्थान पर होगी। पृथ्वीवासी अपने भाई की रक्षा न कर पाने का आरोप ध्रुव पर लगाएंगे। आप धन्य हैं भाग्य विधाता शनिदेव, आप धन्य हैं। उत्तम को दंडित करने के पीछे हमारा केवल एक ही उद्देश्य था राहु, केवल एक ही उद्देश्य, कि हम संसार को दिखा देना चाहते थे कि हमारे कुदृष्टि के सम्मुख विष्णु भी अपने भक्तों की रक्षा नहीं कर सकता। आपकी योजना के चक्रव्यूह में छलिया विष्णु का छल, नीति, अनीति, कुनीति सब कुछ ध्वस्त हो गया शनिदेव। आप धन्य हैं भाग्य विधाता शनिदेव, आप धन्य हैं। राहु, इस संसार के समस्त राग द्वेष, छल कपट, नीति अनीति कुनीति, धा ईर्षा और अहंकार के स्वामी भाग्य विधाता शनिदेव की कुदृष्टि एक बार जब किसी पर पड़ जाती है राहु, एक बार वो अपमान, उपेक्षा और तिरस्कार का पात्र बन जाता है। ध्रुव उत्तम की मृत्यु पर आंसू बहाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं।